हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे दूसरे वीडियो में। तो हम स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर नंबर 2, क्लास 12th मैथ, प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण 2 से 5 तक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। उदाहरण नंबर 2 है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर इस प्रकार प्रभाषित है। T1 T2 जहाँ T1 T2 के सर्वांग सम है, एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। हमें क्या सिद्ध करना है? तुल्यता संबंध। सर्वांग सम का मतलब होता है सेम सेम, यानी समान। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों कोण भी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध T1 T1 के सर्वांग सम है। इस प्रकार T1 belongs to R, इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा है सममित संबंध। दूसरा हमारा क्या है? सममित संबंध। यदि T1 T2 belongs to R, तो T1 T2 के सर्वांग सम होगा। T1 T2 के सर्वांग सम होगा। T1 T2 T1 के सर्वांग सम है। T2 T1 belongs to R, तो R एक सममित संबंध है। तीसरा क्या होगा? संक्रामक संबंध। इसका क्या होगा? यदि T1 T2 belongs to R तथा T2 T3 belongs to R, तो T1 T2 की सर्वांग सम होगा। तो T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम है। तो क्या होगा? T1 T3 belongs to R
बिलोंग्स टू आर, सॉरी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, T1 T3 के सर्वांग सम है। पहले सर्वांग सम करेंगे, फिर उसके बाद बिलोंग्स टू आर करेंगे। फिर होगा T1 T3 बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R L1 L2 जहाँ L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है, किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक। हमें यह सिद्ध करना है यह न संक्रामक है और न स्वतुल्य, यह केवल सममित है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, स्वतुल्य संबंध। क्या सिद्ध करना है हमें, स्वतुल्य संबंध। तो यहाँ पे L1 L2 है, तो यहाँ पे L1 L1 लेंगे, पर L1 L1 पर लंब नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ खुद पे कैसे लंब हो सकता है। L1 पर लंब नहीं हो सकती, L1 पर लंब नहीं हो सकती। L1 नॉट बिलोंग्स टू और ये रियल नंबर में नहीं है, तो R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा, सममित संबंध। सममित संबंध यदि L1 L2 belongs to R L1 L2 पर लंब है, L2 L1 पर लंब है, L2 L1 belongs to R एक सममित संबंध है।
आर एक सम्मित संबंध है। तीसरा क्या होगा? संक्रामक संबंध। यदि L1 L2 belongs to R तथा L2 L3 belongs to R, L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर लंब है, L1 L3 पर लंब नहीं होगा, पर लंब नहीं है, जबकि इस स्थिति में समांतर है। L1 L3 की स्थिति में समांतर होगा, इसलिए L1 L3 not belongs to R, अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। ये हमारा तीसरा उदाहरण कंप्लीट हुआ। इसमें हमें सिद्ध करना था संक्रामक और स्वतुल्य नहीं है पर सम्मित है। तो यहाँ देखिए एक आरेख सम्मित संबंध है। उदाहरण नंबर 14। पहला, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध इसमें क्या है? 1 1 2 2 3 3। तुम्हें क्या पहले दिखाना है? स्वतुल्य संबंध। तो देखने से ही लग रहा है कि ये स्वतुल्य संबंध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 पहले से ही दे रखा है। तो 1, 1 belongs to R, 2, 2 belongs to R, 3, 3 belongs to R, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा, सम्मित संबंध। इसमें क्या है? 1, 2 belongs to R, but 2, 1 not belongs to R,
अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। नहीं है। तीसरा, संक्रामक संबंध। संबंध 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R, but 1, 3 not belongs to R। अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। इसमें केवल स्वतुल्य था तो है, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है। उदाहरण नंबर 5 देख लेते हैं। पहला तुल्यता संबंध स्थापित करना है, तो पहला स्वतुल्य देखेंगे। स्वतुल्य संबंध यदि संख्या 2 a, -a को विभाजित करती है। a, belongs to R। a यहाँ पे दे रखा है, a, -a को विभाजित करती है, तो उसको देख लीजिए। a - a अपॉन 2 इक्वल टू 0.220 ये आएगा, विभाजित करती है। R एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा, सममित संबंध। यदि a, b belongs to R, संख्या 2 a - b को, यहाँ पे देखिए कॉमन ही रहेगा, ये a - a है, a - b को विभाजित करती है, तो इसको हम मानना पड़ेगा, हमें मान के चलना पड़ेगा। माना a - b अपॉन 2 इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू z। एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है,
बी माइनस ए अपॉन 2, इसको इधर लाएंगे, बी को इधर लाएंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू के। यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन 2, ये माइनस चल के यहाँ पे ये माइनस को इधर कर देंगे तो माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा माइनस के बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है, सिद्ध करती है। बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर एक सममित संबंध है। अब तीसरा देख लेते हैं, संक्रामक संबंध। क्रामक संबंध यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तथा संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। मानना पड़ेगा हमें, माना ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू के। समीकरण नंबर 1 मान के चलेंगे तथा बी को K1 मानेंगे, इसको K2, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। K1, K2 बिलोंग्स टू पूर्णांक नंबर Z। समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा। जब नीचे का सेम रहता है तो ऊपर का उतार देते हैं डायरेक्ट, b प्लस बी माइनस सी। तो ये माइनस ए प्लस है, जब अपोजिट सिंबल रहते हैं तो कट जाते हैं b, तो कितना आ जाएगा, ए माइनस सी अपॉन 2। यहाँ पे कितना बचा, K1 प्लस K2। अब इसको भी लिखना पड़ेगा, K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू Z, यानी पूर्णांक। इंटीजर बोलते हैं Z को।
संख्या 2 a माइनस c को विभाजित करती है तो a, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अतः R एक संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है। तुल्यता संबंध स्थापित करना, तो यहाँ लिखेंगे अतः संबंध अतः यहाँ पे क्या हमें सिद्ध करना था, देखने पर संबंध स्थापित, हाँ तुल्यता संबंध स्थापित करना था, तो सही है। अतः संबंध एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, गलत तो नहीं है ना। उदाहरण नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए तुल्यता, हाँ तुल्यता संबंध स्थापित करना है। तो हो गया हमारा तुल्यता संबंध, हाँ यहाँ पे लिख देंगे अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। देख लीजिए स्थापित हो गया। तो हम वीडियो को बंद करते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि किस तरह का पढ़ाए हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।